अफगान तालिबान रजीम नॉन स्टेक एक्टर्स की तरह फैसले ना करे। सरहद पार से दहशतगर्दी की मुआवनत सबसे बड़ा मसला है। दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन तक अफगान तालिबान रजीम से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाक अफगान बॉर्डर पर इंसानी स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का गठजोड़ तोड़ने की जरूरत है। हमारा मसला अफगान अबूरी हुकूमत से है, अफगानिस्तान के लोगों से नहीं। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में गुज़िश्ता शब कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाकिस्तान कार्रवाई का बाकायदा ऐलान करता है। 2021 से अब तक हमने अफगान हुकूमत को बार बार इंगेज किया। खवारिज दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल करते हैं। खुदकुश हमले करने वाले सब अफगान शहरी हैं। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत जंग लड़ने के लिए अपने घर को ठीक करना होगा। बैरून ममालिक से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी और अदालती अमल है, कयास आराइयां नहीं होनी चाहिए। ख्वारिज और TTP का जो सरबराह है नूर वली महसूद, ये उसने प्लानिंग की अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए। तो इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं कि इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। बहुत बड़ी ये कामयाबी है। 48 घंटे के अंदर इन लोगों का पकड़े जाना एक बहुत बड़ा रैकेट अनकवर हुआ है। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में नूर वली महसूद ने की। खुदकुश बमबार उस्मान शिनवारी नंगरहार का शहरी था। सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से हमलावर हदफ तक नहीं पहुंच सके। वजीर इत्तलात अता तारण की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बताया, साजिदुल्लाह उर्फ शीना खुदकुश बमबार का हैंडलर था। इसी ने मोहम्मद जाली और कामरान को हायर किया। साजिदुल्लाह ने अगस्त में अफगानिस्तान में नूर वली के कमांडर दादुल्लाह से मुलाकात की। साजिदुल्लाह और उस्मान शिनवारी मिलकर मुख्तलिफ मकामात की रैकी करते रहे। साजिदुल्लाह, कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर पकड़े गए। वजीर इत्तलात ने साजिदुल्लाह उर्फ शीना का एतराफी बयान भी दिखाया। मुलजिम ने बताया, अफगानिस्तान में मुकीम बाजोड़ के रिहायशी दादुल्लाह ने खुदकुश हमले की प्लानिंग से आगाह किया। खुदकुश जैकेट भी पहुंचाई। खुदकुश जैकेट इस्लामाबाद में राजपूत सेंटर के करीब नाले में छुपाई गई। उस्मान नामी खुदकुश हमलावर मेरे पास आया, जो 1-2 दिन मेरे साथ रहा। उस्मान को हमने खुदकुश जैकेट दी और वो इस्लामाबाद कचहरी चला गया। ये फोटोग्राफ्स ले लिए गए हैं। फिंगरप्रिंट्स नादरा को मैचिंग के लिए भिजवा दिए गए। जो फोरेंसिक का एविडेंस मौके पे थी वो ले ली गई थी। सारी CCTV फुटेजेस पूरे शहर से हमने फिर इकट्ठी करनी शुरू की। हम उसको ट्रैक कर रहे हैं कि ये किस तरफ से आए हैं। मोटरसाइकिल तहवील में लिया गया है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को काफी हद तक फेस कर लिया। दहशतगर्द जिस इलाके से आए थे वहां भी पहुंच जाएंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद का कहना है, फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवा दिए गए। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। हमले में 3 जवान शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए। हमलावर तीनों दहशतगर्द मारे गए थे। CTD के मुताबिक तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर जाए वकुआ पहुंचे। FC हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल खड़ी की। दहशतगर्दों के पास क्लाशनकोफ और 8 से जायद दस्ती बॉम्ब थे। दहशतगर्दी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल तहवील में ले ली। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। खारजियों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, भारतीय पुष्ट पनाही में सरगर्म खवारिज का कला कमा रियासत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम ने कहा, आज़म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, फितना हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों को कहीं भी छुपने नहीं दिया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकातें। नायब वजीर आजम ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में जोहराना दिया। इसहाक डार ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़यादत दिफाए पाकिस्तान के लिए खिदमत को सराहा। जनरल साहिर शमशाद की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी अलविदाई मुलाकात। GHQ पहुंचने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़यादत और मुसल्लह अफवाज के लिए खिदमत को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान मजबूत राबितों में अहम किरदार अदा किया। जनरल साहिर शमशाद ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मिले। एयर चीफ ने जनरल साहिर शमशाद की खिदमत को सराहा। कहा, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुसल्लह अफवाज में रवाबित और कौमी दिफा में अहम किरदार अदा किया।
पाक बहरिया का एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ का निशाना बना सकता है। ISPR ने बताया है कि वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस और जदीद सहूलतों से आरास्ता है। ये कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल महारत और पाक बहरिया के आज़म का सबूत है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ की साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का दौरा है पाकिस्तान। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और नायब वजीर आजम से मुलाकातें। वजीर आजम ने इलाकाई मसाइल और ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। अली लारेजानी ने इसराइल से जंग में हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और कौम का शुक्रिया अदा किया। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अली लारेजानी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मिले। सदर मुमलिकत ने कहा, हमसाया ममालिक के दरमियान ताउन निहायत अहम और दोनों अक़वाम के मफाद में है। अली लारेजानी के दफ्तर खारजा में नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। वजीर आजम से अज़रबैजान के वजीर इक़्तिसादियात की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने मुश्तरका सरमायाकारी कंपनी के क़याम की तजवीज़ का इआदा किया। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत फिर एक ग्रुप में। ग्रुप ए में अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स भी शामिल। मेगा इवेंट 7 फरवरी तक 8 मार्च भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का होगा। ICC ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 20 टीमें 4 ग्रुपों में तकसीम। मैचेस भारत के 5 और श्रीलंका के 3 वेन्यूज पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगा। फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो मैच कोलंबो में होगा। 1 दिसंबर से मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रॉफी की रोनुमाई होगी। इटली पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेगा। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने PSL में आइंदा 10 साल के फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने PCB की पेशकश बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल कहते हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र और जिम्मेदारी का लम्हा है। हम PSL के साथ उस वक्त जुड़े जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। 10 साल में हमने मुल्क में क्रिकेट की वापसी और लीग की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। एक दहाई पहले हमने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने का वादा किया था। हमने महंगी तरीन फ्रेंचाइज होने से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट के सतून बनने का सफर तय किया। ये सिर्फ मुआहदे की तजदीद नहीं बल्कि PSL की तामीर के लिए हमारा विजन है। चेयरमैन PCB ने कहा, कराची किंग्स ने लीग के वक़ार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया है। कराची किंग्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद लीग की मजबूती का सबूत है। PSL के लिए सलमान इकबाल और उनकी टीम का किरदार काबिल तारीफ है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा, अगली दहाई में भी कराची किंग्स के साथ काम करना एजाज होगा। कराची किंग्स 2020 की चैंपियन थी और अब भी मकबूल फ्रेंचाइज है। CEO कराची किंग्स तारिक वसी ने फ्रेंचाइज राइट्स की तजदीद के फैसले को सराहा। कहा, अगले 10 साल न सिर्फ कराची किंग्स बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तरक्की और कामयाबी के नए मौके लाएंगे। मेरी तरफ से भी सलमान को, पूरी उसकी टीम को, कराची वालों को, कराची किंग्स को मुबारक, बिकॉज ही इज द राइट ओनर एंड ही फील्स फॉर कराची। और अगले और सब टीमों को जिन्होंने 10-10 साल का आगे उनको कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुबारकबाद बहुत बहुत मेरी तरफ से और पूरे पाकिस्तानी की तरफ से। इट्स अ बिग डील। मुआहदे की तजदीद कराची किंग्स के लिए बड़ा मौका है। साबिक कप्तान और सदर कराची किंग्स वसीम अकरम का कहना है, किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कराची से मोहब्बत करते हैं और उसे अपना समझते हैं। मुआहदे की तजदीद पर सलमान इकबाल, उनकी टीम और कराची वालों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक कप्तान ने कहा, शाहीन आफरीदी मैदान में जान मारता है, जीत के लिए खेलता है। एशिया राइजिंग कप देखा, हैरत हुई, पाकिस्तान में बैकअप में इतना टैलेंट है। अहमद दानियाल का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। उसूलों पर समझौता करने की नौबत आ जाए तो मेरा इंतखाब अलविदा है। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स की ओनरशिप से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, साफ गो इंसान हूँ, मुझे हल्का ना लिया जाए। झुकने के बजाय टीम छोड़ने को तरजीह देता हूँ। जुनूबी पंजाब की नुमाइंदगी वो चीज़ है जिस पर मेरे मरहूम चचा आलमगीर तरीन फख्र करते थे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम ओनर से ज्यादा शायकीन और जुनूबी पंजाब की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन से मुलाकात। मोहसिन नकवी और शहजादा सऊद मशअल अल सऊद का बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खेलों के फरोग और क्रिकेट ताउन पर तबादला ख्याल। लंदन के गोदाम में खौफनाक आग, 9 घंटे के बाद में काबू नहीं पाया जा सका।
आतिशबाजी के सामान की वजह से दर्जनों धमाके सुने गए, करीबी घर और स्कूल खाली करा लिए गए। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट जेल से नहीं चलाया जा रहा, उनका एक्स अकाउंट जेल के बाहर से कोई ऑपरेट कर रहा है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट होने की तरदीद कर दी। बानी पीटीआई का अकाउंट बंद करने से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया कि बानी पीटीआई को जेल में मोबाइल और इंटरनेट की सहूलियात दस्तियाब नहीं, वो सख्त सर्विलेंस में है, उनको सिर्फ जेल रूल्स या अदालती अहकाम के मुताबिक सहूलतें मैसर है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी की सियासी हिदायत ने माजी में कई मौक़े पर मुआशरे में तशद्दुद को हवा दी है। बड़ी छुट्टी है, 2:30 बजे पहुंच दागुल में, तो जाहिर है बच्चों के घर वाले भी परेशान होंगे। बर्फ काले आ रही है, क्या करें। 1:40 पे स्कूल से निकले थे और अपने अडियाला गाँव हमने जाने। रावलपिंडी अडियाला जेल रोड पर अलीमा खानम का पीटीआई कारकुनान के साथ एहतजाज और धरना। गोरखपुर नाके के करीब स्ट्रीट लाइट्स बंद करा दी गई, धरने के करीब कैदी वैन्स पहुंचा दी गई। धरने के बाद दिन भर सड़क की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। स्कूल वैन एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक में फंस गई। स्कूल के बच्चे 3 घंटे से जायद फंसे रहे। अलीमा खानम ने कहा, जब तक मुलाकात नहीं कराई जाती हम यहाँ मौजूद रहेंगे। जो लोग कहते हैं हम ड्रामा कर रहे हैं तो इतनी पुलिस क्यों है? ये हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर ले, हम नहीं डरते। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी नवाज शरीफ की क़यादत की बदौलत हासिल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नौमुंतखब अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी मरियम नवाज की मेहनत पर आवाम का एतमाद है। उम्मीद है नौमुंतखब अरकान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म से बाबर नवाज, बिलाल फारूक तारड़, बिलाल बदर, राजा दानियाल, हाफिज दोमान, तुफैल जट, महमूद कादिर ने मुलाकात की। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का इल्जाम पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है, कव्वा सफ़ेद नहीं हो सकता, वो काला ही रहेगा। डीजी खान में शिकस्त पर पीपल्स पार्टी को कोई तो कहानी सुनानी है। ज़िमनी इंतखाबात में मरियम नवाज की कारकर्दगी पर वोट मिला। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ का NA 185 में धांधली के इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, डेरा गाजी खान में नून लीग ने मुआहदे की पासदारी नहीं की। हुकूमती इत्तेहादी होने के बावजूद ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमकी आमेज बयान केस का फैसला महफूज कर लिया। वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा, सुहेल आफरीदी हरीपुर नहीं गए, दूसरे अजला में की गई बात पर नोटिस भेजा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपके पॉइंट्स आ गए हैं, इस पर फैसला करेंगे, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने 27वीं आईनी तरमीम को कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जमहूरियत का नारा बुलंद करने के बावजूद जमहूरियत की नफी में अपना किरदार अदा किया। जमीयत उलमा इस्लाम फे की मजलिस शूरा ने 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, 26वीं तरमीम में 10 खबरदार चीजें 27वीं तरमीम में मंजूर करा ली गई। पीपल्स पार्टी ने अपनी रवायत को बरकरार न रखते हुए जमहूरियत की नफी में अपना किरदार अदा किया। जो कुव्वत तरमीम लाना चाहती थी उनकी इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। Allocate the works should be allocated to the best companies, most well-reputed companies. सर इंशाल्लाह और स्पॉयलर्स को नहीं आने देना। नहीं, उसके लिए आप प्री क्वालिफिकेशन कराएंगे। एग्जैक्ट सर, प्री क्वालिफिकेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिला मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। कॉम्प्लेक्स की तामीर पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म ने तामीराती काम के लिए बेहतरीन साख की हामिल कंपनीज की खिदमत लेने और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म का कहना था, अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। इस वक्त अमन हमारा सबसे बड़ा मसला और पहली तरजीह है। अमन बहाली के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के मोहम्मद के अमायदीन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इंज़माम के वक्त
10 साल के लिए 1000 अरब रुपए देने का वादा पूरा नहीं किया जा रहा। सूबाई हुकूमत के अरबों रुपए के बकाया जात अब भी विफाक के जिम्मे वाजिबुल अदा है। अमायदीन ने कहा, हम अमन और सूबाई हुकूक के हुसूल की जिद्दोजहद में वज़ीर आला के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन और सिंध ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल के वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने यूरोपीय यूनियन के साथ GSP प्लस पार्टनरशिप को अहम करार दिया। कहा, सिंध हुकूमत GSP प्लस की तमाम शराइत पर शफाफ, मौसर और तेज़ रफ्तार अमल दरामद की पॉलिसी पर कायम है। 27वीं बैनुल अक़वामी कन्वेंशन पर अमल दरामद के लिए सिंध का ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। सिंध बरामदी सनतों का मरकज़ है। GSP प्लस का तसलसल रोज़गार, बाइख्तियार ख़वातीन और गुर्बत में कमी के लिए ज़रूरी है। सिंध हुकूमत कराची को जदीद बना रही है और MQM को ये बात हजम नहीं हो रही। कराची में अरबों रुपए के मंसूबे जारी हैं। MQM इनमें रुकावट डालने के लिए सरगर्म है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का हैदर अब्बास रिजवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बल्दियाती निज़ाम के लिए पंजाब की मिसाल दी जा रही है, जहाँ अभी तक बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए। कराची सिंध का दिल और हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। अरबों रुपए की सरमायाकारी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सहूलतों में लगाई जा रही है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह गैर जिम्मेवाराना बयान, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। हम पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान में जिस तरह खुश हैं, क्या आपकी अक़लियतें आपके देश में खुश हैं? पाकिस्तान में हिंदू खुश और महफूज है। पाकिस्तान के हर इंच का दिफा करेंगे। मैली नजर डालने वालों की आंखें निकाल देंगे। वजीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास कोहस्तानी का भारतीय वजीर दिफा को दो टोक जवाब। कहा, पाकिस्तान के क़याम की करारदाद सबसे पहले सिंध असेंबली ने मंजूर की। आलमी बरादरी राजनाथ की इश्तियाल अंगेजी का नोटिस ले। रुकन पैगाम अमन कमेटी पाकिस्तान और माइनॉरिटी फोकल पर्सन राजेश कुमार हरदसानी ने भारतीय वजीर दिफा के बयान की मजम्मत की। कहा, सिंध कल भी पाकिस्तान का नाकाबिल तक़सीम, खूबसूरत और अहम सूबा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। भारतीय वजीर दिफा के बयान पर MQM ने मजम्मती करारदाद सिंध असेंबली में जमा करा दी। मुंबई के फार्मेसी कॉलेज में मुस्लिम तलबा का नमाज पढ़ना जुर्म बना दिया गया। इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप ने तलबा को बुत के सामने कान पकड़वा कर खड़ा कर दिया। जबरदस्ती माफी मंगवाई, बुत के पांव छूने पर मजबूर किया। कॉलेज इंतजामिया तमाशाई बनी रही, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। गजा में शदीद बारिश, मजलूम बेघर फलस्तीनियों की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। पनाह गुज़ीन कैंपों में पानी भर गया। रजाइयाँ, कंबल समेत बचा कुचा सामान पानी की नजर हो गया। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज की गजा में बमबारी। मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, गजा में अब भी घर तबाह किए जा रहे हैं, लोग दहशत में जिंदगी गुजार रहे हैं। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और बिला तातुल इंसानी इमदाद तक रसाई की जमानत दी जाए। शानदार वापसी। ट्राई सीरीज के अहम मैच में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से आउट क्लास कर दिया। पिंडी में 147 रन का हदफ 22 गेंद पहले हासिल किया। नसानका की 98 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स मैच के हीरो करार। जिम्बाब्वेन टीम पहले खेलकर 5 विकेट पर 140 रन बना सकी। फाइनल के लिए जिम्बाब्वे को जुमेरात को शेड्यूल पाक श्रीलंका मैच के नतीजे का इंतजार करना होगा। श्रीलंका ने पाकिस्तान को भी हरा दिया तो फाइनल में पहुंच जाएगा। और कराची ब्लूज ने कायदे-आज़म ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडी में कराची ब्लूज ने आखिरी मैच में दिफाई चैंपियन सियालकोट को हरा दिया। 212 रन का हदफ 7 विकेट पर हासिल किया। शान मसूद ने 86 रन की शानदार इनिंग्स के लिए 9 विकेट लेने वाले काशिफ भट्टी को जबरदस्त बॉलिंग पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। फाइनल में कराची की टीम फैसलाबाद या सियालकोट से टकराएगी। इवेंट में जगह बनाने के लिए कराची ब्लूज को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा था।